मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका टॉपिक दे रखा है दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री, जो आपके सिलेबस का अंतिम टॉपिक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी पार्ट आपके मेंशन थे उनको एक एक पार्ट को अपन ने विस्तार रूप से स्टडी की और व्यवस्थित रूप से समझाया और प्रत्येक पार्ट पर आधारित प्रश्न उत्तर को अपन 11 पार्ट के प्रश्न उत्तर को अपन ने हल भी किए और पिछले पार्टों के प्रश्न उत्तर रहे। तो ये जैसे ही अपना सिलेबस पूरा होते प्रश्न उत्तर दौरान कार्य अपन शुरू कर लेंगे। इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक आपने गायत्री विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई भी मिले और समय रहते अपना कोर्स को आप रिकवर कर सकते हैं। जो मटेरियल आपको ऑब्टेन करवाया जा रहा है और आपके पास वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सभी बच्चों ने केमिस्ट्री कर्सिव साइंस की बुक लगभग सभी ने खरीद ली होगी, या बात करें ऐसे सिलेबस की सारी बुकें जो भी आपके अवेलेबल हो मार्केट में हैं उनको समय रहते आप खरीद लें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लें। तो जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है ऐसा आप ना सोचें कि मतलब ये हमारे आएगा या नहीं आएगा, ऐसे कुछ भी कंफ्यूजन मैटर में न रहे। जितना भी आपके सिलेबस में मटेरियल ऑब्टेन करवा रखा है वो सारा स्टडी करना है, ताकि उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं कहीं बेनिफिट होता ही है। और जरूर ये सिलेबस शॉर्टेज होगा, परंतु जो चैप्टर है चैप्टर को मेंशन वो चैप्टर आपके कंबाइंड रहेंगे और हो सकता है कि आपके एग्जाम ऊपर नीचे समय को ध्यान रखते हुए, मान लो सिलेबस को ध्यान रखते हुए ऊपर नीचे करवाएं तो आपका सिलेबस सारा मेंशन भी हो सकता है। तो जितने भी पार्ट पर आधारित जो भी वीडियो रिलीज हुए उनको एक एक वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखें, समझें, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके समस्या का समाधान करें। मान लो किसी वीडियो में इफेक्टेड, मान लो शुरू में मान लो अपने वीडियो मेथड प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई किसी भी प्रकार का इफेक्शन रह गया हो, इफेक्टेड रह गया हो, तो उसको आप बता सकते हैं ताकि उसको अपन रिकवर करके वापस उसको दोहरान करवा सकते हैं। तो देखिए इस पार्ट पर आधारित आज अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जो आपके दे रखा है दूध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। डेयरी केमिस्ट्री आप जानते हैं कि दूध पर आधारित कई प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। दूध है क्या, किस प्रकार से होता है, दूध की परिभाषा क्या होगी, दूध के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो काफ़ी चीज़ों को अपन इस पार्ट में विस्तार से स्टडी करेंगे। और इस पार्ट पर आधारित आपके प्रैक्टिकल मटेरियल में भी 3-4 प्रैक्टिकल इस पार्ट पर आधारित दे रखे हैं, उसको भी अपन व्यवस्थित समझेंगे। देखिए दूध रसायन, तो नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है दूध रसायन, दूध की अपन पूरी डेरिवेटिव स्टडी करेंगे। तो दूध कहते किसे हैं, दूध क्या है, तो अपन जनरली बात करें दूध एक भोजन का मुख्य घटक बताया गया है। दूध अपन खाने पीने में काम लेने वाला एक क्या है, पेय तरल पदार्थ के रूप में काम में आने वाला एक खाद्य पदार्थ जो अपन खाते हैं। तो अपन जनरली कह सकते हैं दूध हमारे भोजन का एक मुख्य घटक है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जितने भी प्रकार के स्तनधारी जीव दिखते हैं उनके लिए सभी के लिए दूध एक आवश्यक घटक बताया गया है। और दूध के बिना शिशु की कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं होता है। मान लो जन्मते शिशु को मान लो दूध नहीं दिया जाए तो फिर बाद में उसकी जीवन की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूध एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक औषधि के रूप में शिशु में विशेष पौष्टिक आहार का काम करता है। तो जनरली आप जानते भी कि जैसे प्राकृतिक प्रोसेस है, दूध उत्पन्न होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और प्रकृति के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप चाहे हर चीज को आप समय से पहले ऑब्टेन करवा सकते हैं, परंतु दूध ग्रंथियां जब समय के अनुसार और जिस कंडीशन में विकसित होती है उसी के अनुरूप विकसित होती है और प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या वर्क करना अपने आप क्या जाती बंद हो जाती है। तो जनरली अपन बात करते हैं तो जैसे
दूध उत्पादन करने के लिए विशेष प्रकार की दूध ग्रंथियां पाई जाती है जो स्तन के रूप में देखी जाती है। किसमें? स्तन के रूप में। आप जानते हैं कि स्तन के माध्यम से अपन दूध पान करते हैं और दूधारू पशुओं से अपन दूध का निस्तारण भी करते हैं और उसका अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग भी करते हुए देखेंगे और करते भी जनरली कि कौन से पशु अपने घर पे रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, क्यों रखते हैं, क्या उसका उपयोग है। अपन घर पे गाय भैंस या बकरी, भेड़, ऊंट है, इनको अपने घर पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दूध अपन दूध पान कर सकते हैं, इनसे दूध निकलता है, दूध को अपन मार्केट में सप्लाई करके अपनी इनकम का एक स्रोत बना सकते हैं और डायरेक्ट दूध के जो लाभ होते हैं उनको अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो जनरली एक बात है कि दूध हमारे भोजन के लिए आवश्यक घटक बताया गया है और दूध का उत्पादन एक प्राकृतिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन देके दूध उत्पादन कर रहे हो तो वो दूध कोई काम का नहीं। केमिकल सिंथेटिक्स दूध डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। पशु पे आप इंजेक्शन लगाओगे तो पशु भी बेचारा क्या होगा? बीमार होगा और उससे निकलने वाला दूध भी आपने उपयोग भी मान लीजिए कर लिया तो आप क्या करेगा? विभिन्न प्रकार के कैंसर संबंधित रोग उत्पन्न करने की संभावना बढ़ जाती है। तो सिंपल सा प्रोसेस आप ध्यान रखना कि दूध एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और प्रकृति के अनुसार इसको जनरेट होता है और नवजात शिशु उत्पादन होने के बाद में दूध प्रोसेस प्राप्त किया जाता है। देखिए, दूध हमारे भोजन का मुख्य घटक है। इसमें आवश्यक घटक बताया जा रहा है। इसके मुख्य तत्व कौन कौन से दूध में उपस्थित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा और कुछ मात्रा में पानी भी देखने को मिलता है। अर्थात अपन रसायन विज्ञान की दृष्टि से देखें दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण बताया गया है। कैसा दूध क्या है? दूध एक विषमांगी कोलाइडल मिश्रण। तो अपन बात करेंगे तो क्यों कहते हैं कोलाइडल विषमांगी मिश्रण? क्योंकि दूध में विभिन्न प्रकार के घटक उपस्थित। दूध ऐसा नहीं ओनली फॉर पानी जैसे द्रव्य उसमें बाकी कुछ भी नहीं। दूध है, रुधिर है, गोंद है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन रूप में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के घटक अवेलेबल होते हैं। तो अपन दूध में बात करें कौन कौन से मुख्य घटक दूध के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा व जल। इनकी उपस्थिति होने की वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें तो दूध एक प्रकार का संपूर्ण संतुलित भोजन में भी यही घटक होते हैं ना। आप जानते हैं संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक सभी घटक उपस्थित हो उसे अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? दिमाग बात है। छोटी क्लास में आप शांति क्लास से क्या है कि संतुलित भोजन की क्या परिभाषा है या संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन क्यों करना चाहिए, भोजन हमें कैसा करना चाहिए। तो कई ऐसे छोटे छोटे प्रश्न छोटी क्लास में आप पढ़ गया है और आप जानते भी हैं कि उसमें भोजन के आवश्यक सभी घटक, आवश्यक घटक कौन कौन से? यही घटक कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और कुछ मात्रा में जल उपस्थित होता है। तो वो डायरेक्ट क्या होता है? भोजन संतुलित। और संतुलित भोजन खाने से शरीर का विकास अच्छा होता है, वृद्धि होती है, दिमाग सही काम करता है। तो हर प्रकार से डायरेक्ट सजीवों के लिए क्या होता है? संतुलित आहार फायदा होता है। तो इसलिए अपन कहते हैं तो दूध एक प्रकार का संपूर्ण आहार की एक विशेष प्रॉपर्टी इसको प्रदान करते हैं। तो कोई गलत बात नहीं है कि दूध एक प्रकार का संपूर्ण आहार बताया गया है। दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देखते हैं दूध की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय रहते समय के अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषा प्रस्तुत करने का काम किया। रसायन विज्ञान अलग कहती है, अलग अलग शास्त्र अलग अलग कहते हैं। तो दूध है क्या? दूध जनरली आप दिमाग में बात रखना, दूध हमेशा किनके द्वारा स्त्रावित होगा? स्तनधारी प्राणी। जितने भी प्रकार के मैमेलियन संघ के प्राणी हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, जो क्या कहते हैं? शिशु उत्पन्न करने की टेंडेंसी रखते हैं। जरायु जंतु मैक्सिमम ऑल ओवर जरायु जंतु दूध पान करने की टेंडेंसी उनकी होती है। जरायु जंतु किसे कहते हैं? अंडे जंतु किसे कहते हैं? इनके बारे में आप जानते हैं ना कि जरायु जो शिशु को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं जरायु, और जो अंडे उत्पन्न करते हैं वो कहते हैं अंडज। और जरायु जंतु होते हैं उनमें दूध पान करने की विशेष विशेषता पाई जाती है। दिमाग बात रहेगी।
तो अपन बात करें जितने भी प्रकार के जराई जंतु होते हैं वो नवजात शिशु उत्पन्न करने के समय दूध ग्रंथि द्वारा विशेष प्रकार का तरल पौष्टिक पदार्थ का स्त्राव करते हैं, जो डायरेक्ट नवजात शिशु के लिए एक पौष्टिक आहार की भूमिका निभाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, सामान्यतः दूध कहते हैं। दूध देखिए मैंने परिभाषा लिख रखी है आपके सामने। दूध स्तनधारी पशुओं की दूध ग्रंथियों से प्राप्त तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होते ही स्वतः उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, एक प्राकृतिक सिस्टम है। नवजात शिशु पैदा होगा तो ही दूध उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली आप कभी भी बैठ के दूध दोना शुरू हो जाओ तो ऐसा दूध उत्पादन नहीं होगा। दूध प्रोसेस एक बताया जा रहा है। नवजात शिशु उत्पन्न होने के साथ में उसकी दूध ग्रंथियां होती है, वो अलग अलग हार्मोन इफेक्ट की वजह से क्या होती है, एक्टिव होती है, और फिर बाद में दूध पान करने में उनकी भूमिका रहती है। दिमाग बात रहेगी। तो देखिए सिंपल से वर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया रखा है कि दूध है क्या, दूध के कौन कौन से घटक है, दूध की जनरल परिभाषा क्या है। अब दूध की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैज्ञानिक ने परिभाषा दी। रसायन विज्ञान की दृष्टि से दूध की अलग परिभाषा है और व्यापारिक वर्ग दूध को अलग परिभाषित करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दूध की परिभाषा रिप्रेजेंट कर रखी है, उसको अपन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले आपके सामने जो शॉर्ट एंड संक्षेप मेथड जो मैटर दे रखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप आगे बढ़ते देखिए दूध की अलग अलग परिभाषा। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए आगे हम देखते हैं दूध की परिभाषा। पहले फर्स्ट आपने जो पढ़ी थी वो किस पर आधारित थी, जैविक दृष्टिकोण पर आधारित दूध की परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। जो आपने देखा कि दूध स्तनधारी पशुओं की दूध ग्रंथियों से प्राप्त तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु पैदा होने के तुरंत बाद स्वतः इसका उत्पादन होता है, जो नवजात शिशु का पौष्टिक आहार है। दिमाग बात रहेगी। फिर सेकेंड परिभाषा आ रही है, उसको प्रस्तुत करने का काम किया है व्यापारिक वर्ग ने। व्यापारिक दृष्टिकोण से दूध की परिभाषा क्या है, एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका पालन पोषण हुआ हो, जिनको अपन घर पे पालते हैं। पालन पोषण हुआ मतलब पालतू पशु जिनको अपन घर पे रखते हैं और उनकी अपन देखभाल करते हैं, सुरक्षा करते हैं और हर प्रकार से उनका पालन पोषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उनमें वत्स जनन के 15 दिन पूर्व व 10 दिन पश्चात जो स्वस्थ एवं ताजा लैक्टिक शरण प्राप्त होता है उसे अपन दूध कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध। ये व्यापारिक दृष्टिकोण की जो परिभाषा जनरली आपके सामने पेश कर रखी, ये खीस जो प्राप्त होने वाला था उसके लिए सूटेबल कंडीशन है। खीस भी एक प्रकार का दूध ही, तो खीस के लिए कंडीशन दे रखी है। और रासायनिक दृष्टि से देखें तो दूध एक प्रकार का विषमांगी उत्पाद है जो कोलाइडी, इमल्सन तथा निलंबन अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया के दौरान देखा जाता है। दिमाग बात रहेगी। तो देखिए तो जनरली से परिभाषा देखती है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि दूध क्या है, किस प्रकार की उसकी क्या परिघटना है। तो आप जनरली बता सकते हैं दूध एक स्तनधारी पशुओं की दूध ग्रंथियों से प्राप्त होने वाला तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु पैदा होने के तुरंत बाद स्वतः उत्पादन होता है और नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की भूमिका निभाता है। दिमाग बात रही। आगे देखिए, एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, दूध हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। इसमें भोजन के सभी पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन एवं जल पाया जाता है। इस कारण दूध को संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। दूध क्या एक संपूर्ण आहार की भूमिका निभाता है। दूध की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो दूध स्तनधारियों की ग्रंथियों से प्राप्त होने वाला एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु पैदा होने के तुरंत बाद स्वतः उत्पादन होता है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की भूमिका निभाता है। ये परिभाषा किस बेस पे थी, जैविक दृष्टिकोण। व्यापारिक वर्ग क्या बताता है, एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका भली भांति प्रकार से पालन पोषण हुआ हो, वत्स जनन के 15 दिन पूर्व तथा 10 दिन पश्चात
जो स्वस्थ एवं ताज़ा लैक्टिक सेरन प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। इस दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा बताई रखी है वो 3.25% है और वसा रहित ठोस पार्टिकल होते हैं वो 8.5% होते हैं। तो सामान्यतः अपन कहेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण की जो परिभाषा है वो खीस के लिए उपयुक्त है। खीस होता है जो अपने सामान्य भाषा में कहते हैं जिससे बलि बनती है, गुता, देसी भाषा में कहोगे गुतो, तो गुता जो होता है वो एक प्रकार का खीस है और खीस के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण की परिभाषा उपयुक्त मानी गई। दूध की रासायनिक दृष्टि से परिभाषा ये बताता है कि दूध विषमांगी उत्पाद है। इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, खनिज लवण तथा जल आदि क्रमशः इमल्सन, कोलाइड निलंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में दूध सतह जल की तरह तरल अवस्था में पाया जाने वाला एक पदार्थ बताया गया। सिंपल से अपन बात करें तो वास्तविक दूध की परिभाषा करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। दूध की दो बातों क्या, परिभाषा के अंतर्गत खीस रहित दूध जो आपके जनरली परिभाषा फर्स्ट दे रखी उसमें खीस रहित दूध बताए गए और दूसरी बात है कि अपमिश्रित दूध भी इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अतः इसके न्यूनतम निर्धारित अवयव है वो सारे उपस्थित होना जरूरी है। तो इसको अपन जनरली क्या कहेंगे, दूध के दिमाग बात रहेगी। अब अपन आपको पूछे दूध के मुख्य अवयव घटक कौन कौन से हैं, दूध के कौन कौन से अवयव तत्व पाए जाते हैं, तो आप कौन कौन से बताओगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन्स और अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ मात्रा में जल की भी उपस्थिति देखी जाती है। और वसा की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूध के क्या निकलते हैं, फैट निर्धारित करते हैं। कहते हैं कि उसके उतने फैट आते हैं उतने फैट आते हैं, तो फैट एक प्रकार की वसा है और वसा के आधार पर दूध की मात्रा के अकॉर्डिंग दूध का मूल्यांकन किया जाता है और उस पर आधारित पे आपके फैट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है। तो जब आप दूध सप्लाई करते हैं ना तब आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपके दूध के फैट को कंसिडर किया जाता है। तो जनरली आप आज आपने इस पाठ की शुरुआत की दूध पर आधारित थे। दूध को विस्तार रूप से देखेंगे। दूध में कई प्रकार के घटक हैं, कई प्रकार के पार्टिकल हैं, दूध पर आधारित कई प्रकार के उत्पाद हैं। तो एक एक चीज को अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। दूध में वसा कितनी मात्रा होती है, दूध में पदार्थ शर्करा कितना होता है, कैल्शियम की उपस्थिति कितनी होती है, खनिज पदार्थ क्या है, अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रकार के 6-7 पार्टिकल ले रखे हैं उनके एक के बारे में आपके रहते हिस्ट्री कि वसा इतना परसेंट होना चाहिए। मान लो गाय के दूध में वसा इतनी होती है, भैंस के दूध में इतनी होती है, तो अलग अलग जीवों में वसा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो उनको अपने एक एक को विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो नॉर्मल से आज हमने वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा कि दूध क्या है, किस प्रकार से उत्पादन होता है और क्या भूमिका रहती है, उसको हमने स्टडी किया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछला जो भी पार्ट आपके रिलीज हो चुका है उसको व्यवस्थित रूप से समझें, स्टडी करें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसको सीधे समाधान दें। यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुख से रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।